14 simple words that occur over 20,000 times in the Quran. आप कुरान की तिलावत में ये अल्फाज मुतअद्दिद दफ़ा देखेंगे। इनके मानी निहायत सिंपल हैं। आइए इन अल्फाज की मदद से एक आयत जो कुरान में बार बार दोहराई गई है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इसको उर्दू और इंग्लिश में समझते हैं। इन्ना इज अ हाई अकरेंस वर्ड। इसका मतलब है इंडीड। उर्दू में हम कहते हैं बेशक। अल्लाह, अल्लाह। अगला लफ्ज है जी अला। अला इज ऑन या अपॉन, ये अगेन हाई अकरेंस वर्ड है और उर्दू में हम इसे कहते हैं पर। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। सो अलैकुम, कुम इज तुम और अला इज पर। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर। सो वहां पे भी ये लफ्ज अला इस्तेमाल हुआ है। कुल्ले, कुल्ले अरबिक में इस्तेमाल होता है हर, तमाम या ऑल के माने के लिए, और शय होता है चीज। कुल्ली शय, हर चीज। ये आपको अरब में अक्सर दुकानों पर आवाज़ आती होगी या सुनते होंगे आप कि कुल्ली शयइन खमसा रियाल की, जी हर चीज़ 5 रियाल की है। सो कुल्ली शयइन, हर चीज़। अगला लफ्ज़ है कदीर। उर्दू में भी हम नाम यूज़ करते हैं कदीर। इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बनता है जी कादिर। हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, के बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। Indeed, Allah has power over all things.